तो हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 में आ रखा है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर क्या होता है कि वो मिक्स करके दिया जाता है किसी और के साथ, चैप्टर के साथ। लेकिन ये इंडिविजुअली ऐसा चैप्टर, ऐसा क्वेश्चन आया था एडवांस में जो कि प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो 11-12 ड्रॉपर्स आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो पॉज करें, ट्राई करें, मैं प्रोसीड करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो हमें जो दे रखा है वो यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी है, एक के ए और बी रूट्स है जो कि रियल है और डिस्टिंक्ट है, दूसरी इक्वेशन के सी और डी रूट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे कुछ अच्छा एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा और यहाँ से कुछ अच्छी वैल्यूज़ भी आएगी नहीं कि डायरेक्टली पुट करके हम देखें। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर ये ब्रैकेट्स खोल दिए। तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर सी यहाँ पर है और दूसरी टर्म ए स्क्वायर वाली यहाँ पर है। तो ए स्क्वायर सी प्लस डी, ये दो टर्म्स को मैंने क्लब कर लिया आपस में। तो माइनस सी स्क्वायर, अब ये सी स्क्वायर वाली टर्म्स को क्लब कर दूंगा तो ए प्लस दूसरी सी स्क्वायर वाली टर्म कहाँ गई, ये रही, तो ए प्लस बी, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर मैंने ले लिया तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस सॉरी माइनस डी स्क्वायर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी। हाँ, तो आपके पास ये आ रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर वाली टर्म को भी क्लब कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स को भी क्लब कर लिया। अब बी स्क्वायर वाली टर्म्स बचती है प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी, दिस इज। तो अब सी प्लस डी वाले टर्म्स को एक साथ ले ले, तो सी प्लस डी वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया एंड ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए प्लस बी वाले टर्म्स को एक साइड ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा बेसिकली इन दो टर्म्स को मैंने क्लब कर लिया और अब इन दो टर्म्स को मैं क्लब कर लूँगा। तो बेसिक मैं कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ खास उसमें। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी प्रॉब्लम देगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके ए प्लस बी मिलेगा। तो इसको मैं ए प्लस बी के टर्म्स में लिख लेता हूँ, सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में। सबको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। सम है, प्रोडक्ट है, तो वैल्यू निकाल सकता है, प्रॉब्लम हमें देगा नहीं है। ए प्लस बी यहाँ पर सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी इंटू डी। तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x माइनस 2020, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। इसके रूट्स ए और सी है। और फिर दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। इसके रूट सी और डी है जो कि इमेजिनरी रूट्स है, इसके रूट ए और बी है जो कि रियल और डिस्टिंक्ट है। तो सम ऑफ रूट्स अगर निकाले ए प्लस बी, आपको पता है ए प्लस बी माइनस बी बाई 2a के बराबर होता है, दैट मीन्स माइनस 20 के बराबर है। एंड ए इंटू बी अगर देखें तो सी बाई ए, दैट मीन्स माइनस 20 के बराबर है। यहाँ से अगर हम देखें सी प्लस डी वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a, दैट इज 20, एंड सी इंटू डी वो होगा 20 के बराबर। ओके, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सी प्लस डी की वैल्यू दे देनी है, सी प्लस डी दैट मीन्स 20 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी हमें दे रखा है माइनस 20 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 400। यहाँ पर बस वैल्यू डाल रहा हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। तो ए इंटू बी है माइनस 2020, राइट, माइनस 2020 एंड फिर माइनस ए प्लस बी माइनस 20 एंड सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी ट्वाइस ऑफ 2020, राइट। इसको अब सॉल्व कर देते हैं। 20 इंटू 400 प्लस 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 2 4 प्लस 20 400 माइनस 4040। तो इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। 20 टाइम्स ऑफ 4040 प्लस 400, तो इसका जब आप सम करेंगे ये आपके पास आएगा 440 आ गया, प्लस 20 टाइम्स ऑफ।
तो 4040 में से जब आपका 400 जाएगा तो क्या बचेगा? 3640 बचेगा आपके पास, एंड वो भी नेगेटिव, तो माइनस बाहर आ गया, -20 टाइम्स ऑफ दिस। सो 20 टाइम्स ऑफ दिस कितना आ जाएगा हमारे पास? अब 4440 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा। 0 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, एंड 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 0 0 8 8 8। तो मेरे पास ये आता है 88880, so 88800 माइनस 3640 टाइम्स ऑफ 20 कर दीजिए, तो 0 0 0 0, एंड नाउ 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, एंड 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, एंड 7280 आ रहा है। 7280, इसका डिफरेंस आप ले लें तो 8880 में से 7280 जब भागेगा तो कितना बचेगा? 10 - 8 2, 7 - 2 5, 8 - 7 1, and this will be 8 81520. So 400 plus 4040, 0 - 20 टाइम्स ऑफ, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमसे नहीं हुई, 3640, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं पर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो पक्का हुई है। ज़ीरो 7200 72800, एग्जैक्टली 72800 आएगा। तो वही मैं बोल रहा था हमारे पास गलती कहाँ पर हो रही है। तो 8880 में से 72800 जब जाएगा तब कितना बचेगा? तो 00061। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 16,000। आप देख सकते हैं 16,000 हमारे पास इसको सॉल्व करके आ रहा है। क्या 16,000 हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी 16,000 हमारा सोल्यूशन है। तो फिर से एक समरी दे देता हूँ इस क्वेश्चन की। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी थी जिसके एक रियल रूट्स है एंड एक कॉम्प्लेक्स रूट्स है, एंड हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू निकालनी। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छी वैल्यूज़ आएगी नहीं जो हम डायरेक्ट पुट करें, तो फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, एंड फिर यहाँ से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली बेसिक, एंड वो पुट की और कैलकुलेट किया, एंड आंसर हमारे पास आ गया। तो एक ईजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मीडियम इसलिए रखूँगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसमें। तो आपकी कैलकुलेशंस को भी अच्छा करने का एक अच्छा रिवीजन क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। एंड टिल देन टेक केयर, सीखते रहिए, एन्जॉय, एंड कमेंट्स में आप कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए जिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए, एंड हम इंशाल्लाह ज़रूर उस पर क्वेश्चन लाएंगे। टिल देन थैंक यू।